आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। राजस्थान की प्राकृतिक धरोहर खेजड़ी का पेड़ जो रेगिस्तानी इलाकों में अपनी मजबूत जड़ों के लिए मशहूर है, अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित बोहरा ने विधानसभा में इस गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने उद्योग और वन विभाग से जुड़े कई अहम सवाल सरकार से रखे। अब सवाल ये है कि विधायक रोहित बोहरा ने सरकार से आखिर क्या मांग की। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आइए देखते हैं विधानसभा की वो खास झलकियां जब रोहित बोहरा ने सरकार से मांग की। महोदय, सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए धन्यवाद। आज दो सब्जेक्ट्स पर अपनी बात होनी है, एक उद्योग पर और दूसरा वन विभाग पर। पहले मैं वन विभाग से शुरू करूंगा। इन 2 सालों में या 1.5 साल का जो समय हुआ है, वन विभाग ने एक नई कैटेगरी बनाना शुरू कर दिया है, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। जो बड़े बड़े जार्गन्स यूज करे उसमें क्लाइमेट रेफ्यूजीज बनाना शुरू कर दिया। और वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहां बन रहे हैं? क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन रहे हैं बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर। क्लाइमेट रेफ्यूजीज वो होते हैं मैम जिनको पलायन करना पड़ता है। और मंत्री महोदय, जिनको पलायन पहले हम 3 या 4 महीने का पलायन करते थे, अब आपकी वजह से, आपके डिपार्टमेंट की वजह से जो खेजड़ी और जाल की ट्रीज का कटिंग अभियान वहां चल रहा है, उस वजह से आपने वहां की जनता को क्लाइमेट रेफ्यूजी बनाने का काम आप लोगों ने शुरू करवा दिया। आपकी वजह से जो गाय पालक, पशुपालक जितने थे, उनको अब पलायन करना पड़ रहा है 6 महीने। जो पहले 4 महीने का पलायन होता था, अब आपकी वजह से उनको 6 महीने का पलायन करना शुरू कर दिया। मैंने पिछली बार भी बोला था, हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैंने बोला था एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको सिंक करिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको सिंक करिए एज पर द स्टेट गवर्नमेंट। कोई सुनवाई नहीं हुई। आप एक तो तरफ राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, आपकी जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उनको आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेने में उनके जूते, क्या एक जोड़ी, क्या कम से कम 5 जोड़ी जूते घिस जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी बार बोल दिया एमएसएमई की डेफिनेशन आपको सिंक करिए, जहां पर आपको सिर्फ लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी एमएसएमई की डेफिनेशन में। यदि 5 करोड़ का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यदि 10 करोड़ का उनका एमएसएमई की कंपनी आती है, यदि 10 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ लेती है प्लांट एंड मशीनरी। आप लैंड एंड बिल्डिंग भी ले लेते। कई बार कहने के बाद कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक बार क्या, 4 बार कह चुके, सुधार करिए इसको। एक ही डेफिनेशन हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। मंत्री जी, इसको नोट कर लीजिए और इसको ठीक करवाइए। दूसरी चीज सुनिए, आपको सुना रहा हूं सभापति के थ्रू, आप भी सुनिए। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ा काम आपने राइजिंग राजस्थान में करा है, आपने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम 28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं सोलर के अंदर। लेके आइए, बहुत खुशी की बात है, बट उधर की जनता का क्या हो रहा है? आप सोलर का लाएंगे जहां आपके पीपीए नहीं है, राजस्थान को तो कोई फायदा है नहीं। राजस्थान को 1 पैसे का फायदा नहीं है उससे। उस पीपीए की वजह से वहां जितनी जाल और खेजड़ी की ट्रीज हैं उनको काट रहे हैं आप। 2-2 डिग्री टेम्परेचर वहां पर लोगों का बढ़ गया। जो वहां रह रहे हैं उनके लिए 2-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। उनका आपने सोचा है कि आपको क्या करना है? जितनी ट्रीज आप काट रहे हैं उसकी ट्रीज आप कुछ लगा रहे हैं वहां पर? कोई आपके पास इसकी मंशा नहीं है। आपने कहा 10 लाख, इस बार हम 7 करोड़ ट्रीज लगाएंगे, उसमें से जीवित कितनी है? क्यों नहीं उसको डबटेल कर देते हो आप? डबटेल करो ना नरेगा के साथ। आप डबटेल करोगे तो कम से कम 50% आपकी ट्रीज तो बची रहेंगी। वो डबटेल ही नहीं करा आपने अभी तक। डबटेल नहीं करने से उनमें पानी नहीं जा रहा, पानी नहीं जा रहा तो वो ट्रीज ही नहीं जिंदा बच रही। अब आपकी एक एसआईटी फॉर्म कर दिया आपने जिले भर के अंदर। आप लोगों के यहाँ पुलिस और आप पकड़ के इलीगल माइनिंग रोकते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरा उसमें आपको एक सजेशन है, पुलिस उसकी एफआईआर क्यों कर रही है?
एफआईआर करनी है तो आपका डिपार्टमेंट करे ना उसकी एफआईआर, पुलिस उसकी एफआईआर करने का पुलिस को तो कोई राइट ही नहीं है। जब आपका डीएफओ, पुलिस वाले वहां जाके पकड़ते हैं, आपका डीएफओ एफआईआर ही दर्ज नहीं कराता है। एफआईआर दर्ज कराने का काम डीएफओ का है, ना कि पुलिस का है। पुलिस उस आड़ में अवैध वसूली कर लेती है, आपके नाम पर अवैध वसूली हो रही है, वो रुकी नहीं है। जब तक आपका डीएफओ वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा, जब तक ये रुकेंगी नहीं। आप जवाब दे देना। आपके विभाग के नाम पर, विभाग के नाम पर विलोपित कराया जाए। आपका विभाग, आपका विभाग, मंत्री महोदय, वो मेरा निवेदन ये है, विलोपित कराया आज से नहीं होगा, विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, आपके ऊपर नहीं है आरोप, इसको मैं क्लैरिफाई और कर देता हूं। आपके ऊपर मैंने आरोप नहीं लगा, आपका विभाग, क्योंकि आप उसके मिनिस्टर इंचार्ज हैं, तो वो आप ही का कहलाएगा, क्योंकि वो आपका विभाग है, इसीलिए आपका कहला रहा है। दूसरी चीज, अब मैं बात करता हूं इंडस्ट्री। जैसा आपने देखा, रोहित बोरा ने खेजड़ी के पेड़ संरक्षण के लिए सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की। दोस्तों, खेजड़ी का ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए बेहद अहम है। ऐसे में क्या सरकार जल्द ठोस कदम उठाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए संवाद के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।